अभी जो रिसेंटली मैंने सेशन अपलोड किया था उसमें कुछ क्वेश्चंस जो थे वो रह गए थे, उसमें लास्ट वाला ये क्वेश्चन छूट गया था। ठीक है, तो यहाँ से ही शुरू करते हैं, जो कि मैंने अभी जो इससे पहले वाला सेशन मैंने अपलोड किया है उसमें मैंने बताया ही था आपको कि टॉप 30 क्वेश्चन होने वाले हैं मैथ्स के। तो उन्हीं में से ये कुछ क्वेश्चन बच गए थे और ये वाला क्वेश्चन वहाँ पे चल रहा था। जो तो टॉप 30 के सेशन का ही ये अपना जो है टॉपिक है। इसमें क्या होता है, लास्ट लाइन जो है कि उसमें क्या होता है, ना तो प्रॉफिट की कंडीशन देता है और ना ही लॉस की कंडीशन देता है। देखिए यहाँ पे ना ही कोई लाभ हो और ना ही कोई हानि होती है। तो इस केसेस में क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ टेबल है, नंबर ऑफ़ चेयर है, उसमें जो प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है उन दोनों को इक्वल कर दिया जाता है। तो इसमें क्या कर देना है, जैसे लिखा है एक आदमी मेज़ को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है। तो मुझे ऐसे ही लिख लेना है, जैसे लिखा है 15% के लाभ पे किसे बेच रहा है, तो 15% ऑफ टेबल ना, टेबल इज़ इक्वल टू, क्योंकि उस पर प्रॉफिट हो रहा है, और इज़ इक्वल टू, और अगर 12% के लॉस पे बेचेगा तो 12% ऑफ, ये किसका हो जाएगा, लॉस हो रहा है, तो यानी ये हो जाएगा तुम्हारा चेयर का। अब मुझे क्या ले लेना, अच्छा इसमें ये चीज़ होती है 100 में से मत कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसको सॉल्व करने का फिर 100 से भी हो जाएगा, क्योंकि फिर इसे 115 करना पड़ेगा, और ये वाला हो जाएगा आपका 88, जो चेयर वाला 88 पे सेल करेगा। तो इससे अच्छा यही है, आप इसको एज इट इज़ जैसे बोला 15% का लाभ, तो 15% का लाभ, और किस पे, टेबल पे है तो टेबल मैंने लिख दिया, और 12% के जो लॉस हो रहा था वो किस पे हो रहा था, वो आपकी चेयर पे हो रहा था, तो मैंने चेयर लिख दिया। अब यहाँ से इसका रेशियो ले लेना है सिंपली। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो गया, और ये आपका हो जाएगा सॉरी 3 5 जा 8, ये होगा आपका 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, और ये होगा आपका 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये आपका रेशियो जो है रिवर्स हो जाता है, जो टेबल का है वो चेयर का बन जाएगा, और टेबल वाला चेयर का बन जाएगा, और चेयर वाला जो है वो टेबल का बन जाएगा। तो ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा। ये आ गया आपका क्या, टेबल और चेयर का रेशियो। क्वेश्चन हमारा यहीं पे फिनिश नहीं होता है, इसके बाद एक स्टेप और भी इसमें इंक्लूड है। ये जो कह रहा है कि 810 रुपये का लाभ कमाता है कब, अगर वो 12% की हानि पे किसे बेच दे, अगर वो मेज़ को, जो टेबल है उसे 12% के लॉस पे बेच दे, और कुर्सी को कितने 15% के प्रॉफिट पे बेच दे। तो इन चीज़ों का प्रॉफिट और लॉस निकालना थोड़ा इंट्रिकेट हो जाएगा, क्योंकि फिर वैल्यू जो है वो पॉइंट में आएगी। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसकी वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। किसकी, चेयर और टेबल दे रखा है, तो मैंने यहाँ लिख लिया, ये आपका चेयर हो गया, वेट इसको जो है मैं टेबल लिख लिया, और ये यहाँ पे चेयर लिख लिया। दोनों में 100 से मल्टीप्लाई कर दी, तो टेबल आपकी कितने की हो जाएगी, 400 की, और चेयर कितने की हो गई, 500 की। ठीक है, 500 की। अब इसके बाद एक स्टेप और करना, बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कह रहा है कि लॉस कितने का होता है, 12% का, किस पे, टेबल पे। तो इसका 12% का अगर लॉस हो जाएगा तो ये 12% यहाँ से कितना आ जाएगा, 12 चौक 48 में। ठीक है, फिर दूसरा क्या रेशियो है, 15% का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, वो आपके हो रहा है चेयर पे। तो चेयर वाला ये है 15% का प्रॉफिट, 15% का प्रॉफिट, तो यानी ये 75 का होगा। अब यहाँ से देख लेते हैं प्रॉफिट कितना आ रहा है, 27 का, लेकिन यहाँ इन्होंने कितना दे रखा है, तो वो दिया है 810 का, 810 का दे रखा है। ठीक है, अब इसे ही सॉल्व कर लेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, दिख ही रहा होगा, 27 या 81 हो जाता है, ये 30, और वैल्यू किसकी निकालनी है, 100% की, तो ये आपका कितना हो जाएगा, सॉरी अब ये आपका क्या आ गया, 30 आ गया। और हमें सेलिंग प्राइस किसका निकालना था, चेयर का। तो चेयर वाला क्या सेलिंग प्राइस था, वेट, चेयर का सेलिंग प्राइस निकालना था, और चेयर का हमें कितना दे रखा था, 5, या फिर डायरेक्ट यहाँ से कर लेते हैं तो ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी, 5 3 जा 15,000। तो ये आपका आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि ये इसी से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेगा। किसका उसने मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस किसका पूछा है, तो वो पूछा है चेयर का, और चेयर का कॉस्ट प्राइस ये रहा। 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी कुछ वैल्यू ये कितनी आएगी, 15,000 आ जाएगी। ठीक है,
आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। चलते हैं फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इसके बाद क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 18% के हानि पर बेचता है। यदि वह इसे विक्रय मूल्य को 144 रुपये बढ़ा दे, अगर इसका विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दे, 144 रुपये बढ़ा दे तथा क्रय मूल्य को 30% कम कर दे तो 20% का लाभ होता है। मूल्य क्या बताना है, इसका विक्रय मूल्य बताना है, इसका सेलिंग प्राइस बताना है। देखिए ये मेंस का क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ के मेंस में ये 2021 में क्वेश्चन आया था। इसमें हमें क्या करना होता है, अगर आप मेरी ट्रिक से करेंगे तो आप बहुत ही एफिशिएंट वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जो ये थर्ड वाला स्टेप है कि 144 रुपये बढ़ा दें, इस वाले स्टेप को थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। जो 144 रुपये बढ़ाने पे इस वाले स्टेप को थोड़ा इग्नोर करते हैं। पहले हम अपने लिखते हैं सीपी और एसपी। तो सीपी और एसपी पहले वाले 18% का क्या लॉस हो रहा है, तो ये अगर हमने 100% लिया तो 18% का लॉस होने पे ये कितने का सेल होगा, 82 में सेल हो गया। इसका रेशियो लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा ये, चलो रेशियो से अब क्या कह रहा है, एज इट इज़ देख लेते हैं। फिर कह रहा है क्रय मूल्य को, ये वाला स्टेप अभी स्किप कर देंगे थोड़ी देर के लिए, यहाँ से आ जाते हैं। अगर क्रय मूल्य को 30% बढ़ा दें तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। ये ठीक से लिख देते हैं, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो गया। और क्रय मूल्य बढ़ा दिया है ना, तो क्रय मूल्य को घटा दिया है यहाँ पे 70% हो गया, क्योंकि वो 30% कम कर रहा है ना, तो ये क्रय मूल्य हो गया 70। और फिर क्या करा, और घटा दें तो 20% का लाभ होता है। तो इसका 70 का 20% लाभ होता है। अब 82 का 20% मत कर दीजिएगा। तो यहाँ जब 70 का 20% अगर लाभ होगा तो 20% क्या होएगा, 70 का हो जाएगा 14, और इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 84, ठीक है। और इसने क्या बताया, अब देखिए यहाँ से, अब जो 44 का स्टेप था अब हमें लेना पड़ेगा, यहाँ से अब लेना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हम लोग को प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 यूनिट का, लेकिन इसने कितना बताया था, 144 का। आगे क्लियरिटी से आ रहा है ना। अब यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी 72। अब जैसा उसने पूछा है हम वैसा ही उसको रख देंगे। कह रहा है कि मूल विक्रय मूल्य कितना था, तो मूल विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा आपका, 72 गुणा 82, 72 मल्टीप्लाई बाय 82 कर देंगे, यही आपका क्या आ जाएगा, मूल जो आपका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था। अब यहाँ आप यूनिट डिजिट से भी कैसे जा सकते हो, जैसे 2 जा आपका कितना हो गया, तो 4 हो गया, यानी आपका ये वाला आंसर नहीं हो सकता, एक तो ये नहीं हो सकता और एक तो ये नहीं हो सकता। इन दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लें पहले। जैसे हम लोग जानते हैं क्या, 9 8 जा कितना होता है, 72, और इसकी मल्टीप्लाई अगेन कर देंगे किससे, 82 से। तो पहले हम तो किसकी कर लें, 9 की कर लें या 8 की कर लें, अब तो आसानी हो गया। 8 2 जा कितना हो गया, 16, 8 8 जा 64, और 65 कैरी वाला 1 मल्टीप्लाई बाय 9। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 54, अब ये 4 हो गया, और 9 पंचे 45, और कितना 5 45, और 5 कितना हो गया, 60 हो गया। तो ये ज़ीरो वाला देखिए यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा, कितना आ जाएगा, 5904। 9 6 54 हो गया, 54 और 5 ऐड करेंगे तो उसमें 59। वैसे इतना करने की भी कोई रिक्वायरमेंट थी नहीं, क्योंकि मुझे 2 डिजिट से ही आंसर क्लियर हो गया था, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको इग्नोर मत करिएगा। आपको एग्ज़ाम हॉल में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, कोई अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि कह रहा है क्वेश्चन में, विनोद एक वस्तु खरीदता है और उसे 5% की पर बेचता है, और उसे 5% की हानि पर बेचता है। विनोद कोई आर्टिकल खरीदता है और उसे कितने में सेल कर देता है, 5% लॉस पे सेल कर दे रहा है विनोद। और फिर यदि इसे वह 20% कम में ख़रीदता है तो उसे 25 रुपये अधिक मिलते। अभी जैसे आपको 144 वाला स्टेप स्किप किया था, वैसे अभी ये 25 रुपये वाला आपको स्टेप स्किप कर देना। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक है, अभी इसका यूज़ नहीं करना। जब मैं बोलूँ ना उसके बाद आपको यूज़ मैं बता दूँगा कहाँ पे इसका यूज़ होना है। फ़िलहाल के लिए अभी इसे इग्नोर करते चलते हैं।
हम जैसे क्वेश्चन लास्ट वाला सॉल्व किया था सेम उसी पैटर्न पे सॉल्व करेंगे। अभी पहले लिखते हैं क्या, CP रेशियो SP। अब जैसा जैसा बोला है हमको ऐसा ही क्वेश्चन आंसर के अकॉर्डिंग फ्रेम कर देंगे। तो क्या कह रहा है, पहले उसने ख़रीदा था कितना 5% लॉस पे, तो उसने कितने में सेल किया होगा, 95 में सेल किया होगा, क्योंकि 5% का उसे लॉस हो रहा था। यदि वह इसे 20% कम में ख़रीदता, सॉरी यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस तो 100 रहेगा ना, कॉस्ट प्राइस तो 100 रहेगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 95। ठीक है भाई, सेलिंग प्राइस हो गया 95। अब कह रहा है इसी आर्टिकल को अगर वो क्या कह रहा है 20% कम में ख़रीदता, यानी वो 80 रुपये में आर्टिकल को इसे ख़रीदता, और क्या कह रहा है 25, ये तो स्किप करना, तो उसे क्या होता 20% का लाभ होता। तो इसका 20% अगर हम निकालेंगे, जैसे ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा, 20% इसका निकालना है, ना कि 100 का निकाल देना है। ठीक है, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 96 रुपये में सेल कर दें। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हो, आपको प्रॉफिट कितने का, और आप पहले आर्टिकल सेल किया था 95 में, और आप कितने में कर रहे हैं 96 में, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 रुपीज़ का हो रहा है। और यही वैल्यू आपकी कितनी दे रखी है, रुपए में दिया है 25। इसीलिए मैंने ये वाला स्टेप स्किप करवा रखा था, ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, अब उसने जो भी पूछा हो, अभी लास्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, यहाँ पे विक्रय मूल्य पूछा था, अब यहाँ पे क्या पूछा है क्रय मूल्य, तो उसमें डायरेक्ट क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और 2500 जो है वो आपका ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो 2500 ऑप्शन ए में आंसर दे रखा है, वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये देखिए कॉइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर जो इससे पहले मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, जो कि लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, इन दोनों में से आपको क्वेश्चन श्योर ही देखने को मिलेंगे। मैंने कुछ यहाँ पे पहले से फॉर्मेट उसका बना ही रखा है, ताकि ज़्यादा टाइम टेकिंग वीडियो ना रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी आपको बता दूँ इसमें दे रहा हूँ कि इसमें अप्रोच क्या लगती है। जो भी रुपए होते हैं उनको हमें किस में कन्वर्ट करना रहता है। हमारा फर्स्ट काम होता है कि रुपए को हम कन्वर्ट करें किस में, पैसे में कन्वर्ट करने, क्योंकि सारी मैक्सिमम वैल्यू हमें पैसे में ही दे रखी हैं। ठीक है, और पैसे में ही आंसर पूछा है। तो जानिए कुल कितने 20 पैसे के सिक्के, तो इसलिए हमें जो रुपए वाली यूनिट दे रखी है वो किसमें कन्वर्ट कर देनी है, पैसे में। तो अगर हम रुपए वाली यूनिट जैसे दिया है 36.90 रुपीज़, अगर हम इसे क्या करें रुपए में कन्वर्ट करने, यहाँ से 30 को 100 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी, 100 से मल्टीप्लाई कर देनी होगी, तो ये आपके 2 पॉइंट हट जाएंगे। ये तो सबको पता ही होगा एटलीस्ट, है ना। ये आपका 36 और 90 डिवाइड बाय 36, और ये रहा 90। लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, और ये रहा 90। अब कह रहा है इसमें 90 सिक्के बनाने हैं, तो इसे 90 से पहले डिवाइड भी करना है। 90 से डिवाइड करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 चौक 36 हो गया, और 9 एकदम 9, तो ये तुम्हारे पास कॉइन कितने आ जाएंगे 41 पैसे आ जाएंगे। ये क्या आ जाएंगे 41 पैसे, और इसमें क्या लगा देंगे हम लोग को एलिगेशन का प्रोसेस, ये हो गया आपका 41 पैसे में कन्वर्ट हुआ। अब जैसा जैसा पूछ रहा है हमें वैसे करते जाना। इससे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 20 माइनस करेंगे, तो ये आपको कितना मिलेगा 21 मिल गया। ठीक है, अभी इसे क्या करें और रेशियो में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रैक्शन इसे सॉल्व करेंगे, तो ये 3 3 जा 9 हो जाएगा, और ये 3 7 जा 21 हो गया आपका। तो रेशियो आपका क्या बन गया 3:7 का बना है। अब उसने क्या पूछा है, जैसा जैसा पूछा 20 पैसे के कितने कॉइन हो गए, तो 20 पैसे की हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 20 पैसे के कॉइन कितने हैं 3, ये यूनिट कितनी निकली थी 3, तो 20 पैसे के कॉइन हमारे पास कितने हो जाएंगे 60 हो जाएंगे। 20 पैसे के कॉइन कितने हो गए, वेट, ओ आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। जो मैंने रेशियो लिया है ये तो सारा ठीक ही है। 1 मिनट मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, ये वाला मुझे नहीं लिखना है स्टेप। ठीक है, बाकी सारा ठीक है। अब क्या करें, टोटल उसने पैसे कितने बता रखे हैं हमें
टोटल पैसे हैं 90 सिक्के, और यहाँ हम लोगों के पास कितने बन पा रहे हैं 10, यहाँ हम लोग के पास कितने हैं, तो वो हैं 10, 7 और 3, टोटल अगर इसका करेंगे तो हमारे पास कितने आ रहे हैं 10 आ रहे हैं। तो 10 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 90। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9। ठीक है, अब पूछा क्या है इसने 20 पैसे के सिक्के, तो 9 तिया 27, तो 20 पैसे के सिक्के वाली ये यूनिट है ना, 20 पैसे की, भाई 20 पैसे के सिक्के की वैल्यू तो ये यूनिट है ना 3, तो इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। सी वाला आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें अप्रोच क्या हमारी पहले होनी चाहिए कि जो भी नंबर ऑफ रुपीज़ दे रखे हैं, रुपीज़ में जो नंबर दे रखे हैं उनको पहले किस में कन्वर्ट कर लें हम लोग, पैसे में कन्वर्ट कर लें। फिर सिक्कों की जो नंबर आ जाएगी उसको सिक्कों के नंबर से इक्वल कर दें और एलिगेशन लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा इसी क्वेश्चन का, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये देखिए सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बस चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे थोड़ी लैंग्वेज को ट्विस्ट किया हुआ है। कह रहे 50 छात्रों के बीच 41 रुपये बांटे जाते हैं। तो रुपए जैसे ही हम लोगों ने देखा, माइंड में क्या क्लिक करना चाहिए कि रुपए को पैसे में कन्वर्ट कर दें। तो हमारे पास पैसे में जब कन्वर्ट करना है तो 4100 ये क्या हो जाएंगे, 41 जो रुपए हैं, अगर इसे पैसे में हम लोग कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास कितने कन्वर्ट हो जाएंगे, 4100 रुपये में चेंज हो जाएंगे, है ना। ये हमारे पास हो जाएंगे 4100 रुपये हो जाएंगे, यहाँ से 4100 रुपये हो गए। ठीक है, सॉरी पैसे हो गए, ये पैसे में कन्वर्ट हो गए। अब इसे डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है, 50 स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, यानी 50 से डिवाइड भी करना है। तो 5 0 से 0 कट गया और ये 5 8 जा कितना हो गया आपका 40 हो गया, रिमाइंडर आया 2, 5 2 जा 10। तो ये हमारा जो बना है वो कितना आया 82। अब इसे जैसे जैसे एलिगेशन में इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, जैसे कि फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने किया था, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। यहाँ हमारे पास कितने 90 पैसा है और दूसरा यूनिट क्या है 65 पैसे का है, और ओवरऑल कितना बन रहा है 82 पैसा। ठीक है, अब इसे एलिगेशन के थ्रू हम लोग सॉल्व कर लेंगे। सेम पीछे की तरह क्वेश्चन ही, बस लैंग्वेज में थोड़ा ट्विस्ट किया था। इसे जब माइनस करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 7, और ये हो जाएगा 1, और दूसरा रेशियो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो ये टोटल जो हमारे पास आ गया वो कितना आ गया 25 यूनिट आ गया। और इस 25 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है उन्होंने कि नंबर ऑफ़ जो कॉइन है वो हमारे पास टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ़ कॉइन कितने हैं। यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, हम लोगों से क्या पूछी है, लड़कों की संख्या ज्ञात करें। लड़कों की संख्या अगर ज्ञात करनी है तो हम लोगों को जाना पड़ेगा, इस 50 के इक्वल करनी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में छात्र कितने छात्रों के बीच हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे 50 के बीच, तो यही 50 इसके इक्वल में आ जाएगा। तो 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2 आ गई। अब इसने क्या पूछा, यहाँ पे पूछा है कि ये तो अच्छा, इसने पूछा प्रत्येक लड़के को 90 पैसे मिलते हैं और लड़की को 65 पैसे मिलते हैं। तो ये बॉय को मिल रहे थे। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने ये वाला स्टेप नहीं लिखा, ठीक है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये बॉय का रेशियो था और ये गर्ल्स का रेशियो था। ठीक है, अब इसने बोला क्या है कि बॉय को मिल रहे थे कितने, यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू कितनी निकली थी 2। तो इसने पूछा कि लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो डायरेक्ट इसमें लड़कों वाला स्टेप तो ये वाला है ना, तो इसमें क्या करेंगे 17 और मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमारे पास बॉयज़ की नंबर कितनी हो जाएगा 34। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 34 जो है इसका डी आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आरआरबी टेक्नीशियन का जो ग्रेड 3 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें यही क्वेश्चन आया था, सेम मैंने वहाँ से पिक किया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए हमें बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। जैसे ही ऐसा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा या फिर 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा वाली की वैल्यू पूछता है, तो हमें क्या करना होता है, इसका रेसिप्रोकल लेना होता है। बस क्या लेना होता है, रेसिप्रोकल। जैसे नीचे बेस सेम बनाना है तो बेस सेम कैसे बनेगा, जब हम या फिर इस वाली वैल्यू को मैं एक बार ही लिख ले रहा हूँ, साइन को लिखता हूँ मैं एस और कॉस को लिखता हूँ सी। ठीक है, आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ऐसे में टाइम थोड़ा जो है सेव हो जाता है। 1 प्लस
कॉस थीटा और डिवाइड बाय साइन थीटा। अब मुझे क्या बनाना, बेस को इक्वल करना है, यानी यहाँ पे भी साइन लाना है और यहाँ पे तो साइन है और यहाँ पे भी साइन लाना है, तो बेस तभी तो सेम होगा ना। और एक आइडेंटिटी आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि जब ये साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, इसको मैं क्या करूँगा, इन्वर्स ले लूँगा, इसका रेसिप्रोकल ले लूँगा, यानी 1 प्लस कॉस अपॉन साइन कर दूँगा, तो ये 1 प्लस कॉस जो है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। ये जो है वैल्यू ऐसी हो जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा और अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये वाला पोर्शन एज इट इज़ रखना है, क्या ये वाला पोर्शन एज इट इज़ रखना है, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा और डिवाइड बाय क्या है, साइन थीटा। अब ये देखिए बेस सेम होगा तो हम लोग इसे ऐड कर सकते हैं, और ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा। और ये जब करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, और ये आपका प्लस का 1 माइनस कॉस थीटा, ये प्लस का कॉस थीटा और माइनस का कॉस थीटा है जो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया 2 अपॉन साइन थीटा। 2 अपॉन साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉसेक थीटा, 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो ये आपका क्या आंसर आ जाएगा, बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, 2 कॉसेक थीटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको अप्रोच आइडेंटिटी इसकी याद करनी पड़ेगी कि बेस सेम बनाने के लिए जब इस फॉर्म का क्वेश्चन दिया हो तो उसका रेसिप्रोकल करके और साइन भी चेंज कर देते हैं। तो इसके बाद इसी पैटर्न का सेम क्वेश्चन दूसरा भी मैं ले रहा हूँ, देखिए कौन सा क्वेश्चन है। तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या मुझे बनाना है, मैं बार बार लिखूँगा नहीं क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है। फिर अब क्या करना है, बेस साइन बना लेना, बेस को क्या बना देना है, साइन बना देना है। तो इसे जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो ये माइनस का कॉस है, ऊपर चला जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का कॉस हो जाएगा, और डिवाइड बाय साइन। और ऑलरेडी ये वाली इक्वेशन तो हमें दे रखी है 1 माइनस कॉस और डिवाइड बाय साइन, तो इसका डिनोमिनेटर जो है वो सेम हो गया, तो इसका एलसीएम ले लेंगे क्या, साइन थीटा, और इसे ऐड कर देंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा और प्लस का 1 माइनस कॉस थीटा। कॉस से कॉस क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये सेम क्या दे देगा, पहले वाले की तरह आंसर दे देगा, 2 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, 2 कॉसेक थीटा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बी वाला जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को श्योर ही मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए, देखिए इस टाइप का जो भी क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इसमें डेटा का यूज़ किया ही नहीं जाता। जैसे ये दे रखा है 561 वस्तुएँ 3200 रुपये की ख़रीदता है, तो ये इस डेटा का यूज़ ही नहीं होना है, ये आपको केवल उलझाने के लिए दे रखा है एग्जामिनर ने। तो हम क्वेश्चन को कहाँ से रीड करते हैं, हालांकि स्टार्टिंग से रीड करेंगे लेकिन इस डेटा का यूज़ नहीं होगा, बस मुझे फाइनली यही बोलना था। तो एक व्यक्ति क्या कर रहा है, 561 वस्तु 3200 रुपये की ख़रीदता है और कुल वस्तुओं का 5/11 भाग जो है वो 27% के लॉस पे बेचता है, और बचे हुए पार्ट को क्या करता है, कितने % के लाभ पर बेचा जाए ताकि उसे ना प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। इस कंडीशन में क्या होता है, जब उसे पार्ट वाइज वैल्यू दो रखी हो, कुछ सेल कर रहे हो 2 पार्ट में, और पूछे कि ना तो उसमें प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो, तो इसमें डेटा का यूज़ किया ही नहीं जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा, एकदम रट लीजिएगा इसको, एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन आता है ये। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जो मुझे समझाना था, समझाने वाली चीज़ें मैंने ऑलरेडी बता दी हैं आपको। अब क्या है, इसने क्वेश्चन बोला कुल वस्तुओं का 5/11 भाग, यानी 11 में से अगर वो 5 भाग, यहाँ से क्वेश्चन लेते हैं, 11 में से उसने 5 भाग क्या किया है, सेल किया है। 11 में से 5 भाग उसने सेल कर दिया कितने पे, 27% के लॉस पे, 27% के लॉस पे सेल कर दिया। तो रिमेनिंग उसके पास कितना भी बचा, 6 बचा। अब कह रहा है कि उसे कितने लाभ पे बेचा जाए, क्योंकि इधर तो हानि हो चुकी है। तो इसे क्या करा, जितने का इधर लॉस हुआ है उतने का मुझे यहाँ पे इस साइड में प्रॉफिट करवा लेना है। तो यहाँ पे कितना हो, 27 पंचे, ये आपका हो जाएगा 135। हाँ, ये आपका कितना हो जाएगा, 135 हो गया, 135। लेकिन ये क्या करना है, इन 6 लोगों के साथ में लॉस कवर करवाना है, किन इन 6 लोगों के साथ में कवर करवा देना है। जितने का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ उतने का मैं यहाँ पे लॉस कर दूँगा। तो ये जितने का यहाँ पे लॉस हुआ, आई एम सॉरी फॉर दैट, यहाँ पे उतने ही प्रॉफिट करवा लूँगा। लेकिन ये प्रॉफिट जो है 135 लोग कवर करवाऊँगा मैं, कितने लोगों से, जो रेशियो बचा था मेरे पास
6 लोगों का, उनसे कवर करवाऊँगा। तो ये 6 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। फिर से 6 दूनी 12 हो जाएगा और रिमाइंडर आएगा 3, 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो इतने का हमें क्या हो जाएगा, 22.5% पे उसे सेल करना पड़ेगा। तो हमें ना ही प्रॉफिट सेल उस पर आ जाएंगे, ना प्रॉफिट। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ से ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। तो यहाँ से आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सेम उसी पैटर्न का दूसरा क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए डेटा, मैंने क्या बोला, इस टाइप के क्वेश्चन में डेटा का कोई यूज़ नहीं होता, यानी डेटा यूज़लेस रहता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, दवा का 2% भाग, तो 2 पार्ट जो है वो कितने पे सेल किया है, 35% लॉस पे सेल कर दिया है। बचा कितना, 5 में से अगर 2 किया है इतने पे, तो 3 पार्ट बचा, उसे किस पे बेचें। तो इसका जितना इसका लॉस हो रहा है उतना दूसरे वाले का प्रॉफिट ले लो, बस इतना ही करना होता है। 35 दूना ये डबल करेंगे तो 70 हो जाएगा। लेकिन ये 70 का प्रॉफिट किससे करवाना है, इन 3 लोगों में करवाना है। 70 का प्रॉफिट इन 3 लोगों में करवाना है। तो मैं कर दूंगा 70 और डिवाइड बाय 3। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपका हो गया 3 2 जा 6 हो गया, रिमाइंडर आया 1, तो ये 3 3 जा 9 हो गया, 23 पॉइंट समथिंग, यानी 23 होल 1/3 आ गया, जो कि ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा। यही आपका राइट आंसर है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में हॉल में आपको बहुत देखने को मिलेंगे। मैं फिर से एक बार ही आपसे बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये वाले करके जाइएगा। एनटीपीसी के एग्ज़ाम में आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये श्योर है फ्रॉम माई साइड। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास एलसीएम एचसीएफ का है, और श्योर यहाँ से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ये तो फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है कि 2 संख्याओं का जो मासा तथा लासा का गुणनफल, यानी एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन कितना दे रखा है, 243 उन संख्याओं का जो अनुपात है वो 4:3 का अनुपात है। ठीक है, तो उन संख्याओं का लासा और मासा का योग याद करना है। लासा और मासा का योग याद करना है। मैंने सपोज़ क्या कर दिया उनका, यहाँ से पहले सपोज़ क्या कर लेते हैं, अगर एचसीएफ उनका एच है, एचसीएफ में क्या सपोज कर लेता हूँ, उनका एचसीएफ एच है, तो जो जो चीज़ आपके एलसीएम में होती है वो एचसीएफ में तो जाएगी ही। यानी एचसीएफ में अगर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4H और रेशियो क्या है 3H, तो मेरे पास H तो कॉमन हो जाएगा, H तो मेरे पास कॉमन हो जाएगा। अगर ये यहाँ से मैं एलसीएम लूँ तो मेरे पास एलसीएम क्या आएगा बताइए। अच्छा, तो एलसीएम मेरे पास क्या आ जाएगा, H और ये क्या आ जाएगा 12, क्योंकि ये प्राइम नंबर है। तो ये 12H एलसीएम आ गया। इसने क्या पूछा है, मुझसे पूछा है एचसीएफ और एलसीएम का सम पूछा है। तो मेरे पास मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 13H की, क्योंकि एक तो मैंने एचसीएफ एच मान रखा है और दूसरा एलसीएम वाला मुझे ऐड करना है। तो मेरे पास टोटल कितना आ गया 13H। लेकिन ये H की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो यहाँ पे लासा और मासा का गुणनफल दे रखा है। लासा मासा का गुणनफल अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास 12H और मल्टीप्लाई जब H से करेंगे तो 12H² हो जाएगा। ये हमारे पास कितना आ जाएगा, जो कि मल्टीप्लिकेशन दे रखी है 2 4 3 और 00। ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो गया, और ये आपका फिर से आएगा 12 दूनी 24, 12 पंचे 60। तो H² बराबर अगर 225 है तो हमें पता होना चाहिए कि H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट में हटा करके, तो ये आ जाएगी 15। ये आ गई हमारे पास H की वैल्यू। और हमसे क्या पूछा था क्वेश्चन में, सम, तो हम सम पे क्या करेंगे, H की वैल्यू कितनी हमें सिर्फ रख देनी, 15। तो 13, और यहाँ से मैं एक बार और बताता हूँ आपको, ये पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आएगा नंबर कुछ, और अगर आप चाहे उसको क्विकली सॉल्व करना तो आप इसमें 13 का मल्टीपल भी देख सकते थे। तो 13 का मल्टीपल अगर हम देखते तो हमें एक ही ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि यहाँ से चेक करूँ तो ये 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो पाएगा। सेकंड ऑप्शन अगर करते हैं तो 13 चौके 52 और 4 बचेगा, ये भी नहीं हो पाएगा। 13 ये भी नहीं हो पाएगा। बस ये ऑप्शन जो है वो करेक्टली डिविजिबल हो रहा है। बाकी क्या करना है हमें, मैंने जैसे सोल्यूशन बेसिक से कैसे करते हैं वो मैंने बता ही दिया है। तो इसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए नेक्स्ट सेम जो क्वेश्चन, उसी पैटर्न का ये क्वेश्चन है।
मैंने दो दो क्वेश्चन लिए ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी आसानी रहे। यहाँ कह रहा है दो संख्याएं 3:4 के रेशियो में हैं, उनका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन कितना है 2700 है, तो उनका योगफल ज्ञात करना है। सेम क्या कर देना, अगर योगफल ज्ञात करना है तो हमें योगफल के लिए HCF क्या मानना पड़ेगा। HCF तो हमने सपोज कर लिया हमारे पास क्या था, H हो गया था, और LCM हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 12H और ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली आ जाएगा आपका 13H। हमको फाइंड क्या करना है, 13H की वैल्यू फाइंड करनी है। और आप यहाँ से 13 अगर मल्टीपल देखेंगे तो ऑप्शन ए में तो ये आपको मिलेगा 13 का मल्टीपल आपको आपके पास आएगा यहाँ से। ओ सॉरी, यहाँ पे संख्याओं का सम पूछा है, ना कि LCM और HCF का सम पूछा है। तो हमें कैसे करना पड़ेगा ये, बस इतना ही करना है, यहाँ से 13H हटा के संख्याओं का सम कर देना। जैसे ये संख्याएं क्या निकलेंगी हमारे पास, 3H और 4H कितना हो गया 7H। 7H में क्या कर देंगे, हमें फाइनली वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, 7H की फाइंड करनी है। अभी मैंने यहाँ पे क्या निकाल दिया, LCM और HCF का सम कर दिया था। तो मुझे इनका संख्याओं का सम बताना है। संख्याओं का सम हमारे पास कितना है 7H। यहाँ से हम लोग क्या करें, 7 का मल्टीपल चेक करेंगे तो हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ़िलहाल कैसे इसको सॉल्व करेंगे वो भी मैं बता दे रहा हूँ। जैसे LCM और HCF में का मल्टीप्लिकेशन ये दे रखा है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, LCM और HCF की अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 7 3 4 जा 12, ये 3 4 जा 12, और ये आपका कितना आ जाएगा H इक्वल टू 27 और ये 100। अब इसे जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 12 टू द 24, रिमाइंडर आएगा 3, फिर से 12 टू द 24 और 12 5 जा, तो सॉरी यहाँ पे H² होगा, ये आपका क्या हो जाएगा 12H², क्योंकि H तो उसमें रहेगा ही, क्योंकि LCM और HCF का मल्टीप्लाई HCF मैंने H माना था, तो ये 12H², यानी H की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 15 आ गई। H की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। अब 15 की जैसे मैं वैल्यू 7H में रखूँगा तो मुझे आंसर कितना मिल जाएगा 105 मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले भी आपको विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन ही क्लियर कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे RRB NTPC का जो एग्ज़ाम होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर में 10 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। पहले हमारे पास जैसा जैसा बोलता जाता है मुझे स्टेप वैसे वैसे फ्रेम करने होते हैं। 50 लीटर का हमारे पास क्या था, एक मिक्सचर था। 50 लीटर शुद्ध दूध में 50 लीटर का शुद्ध दूध था, उसमें से 10 लीटर जो था दूध निकाल के क्या किया, 10 लीटर पानी मिला दिया। 10 लीटर से दूध निकाल कर 10 लीटर अगर पानी मिला दिया तो ये हमारे पास 50 लीटर में से उसने क्या किया 10 लीटर दूध निकाल दिया। ठीक है, तो ये क्या बता, यहाँ से अगर रेशियो लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/5। अब ये क्या कर रहा है, हर बार एक की कमी हो रही है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो टोटल 5 में से वो 1 यूनिट निकाल रहा है, यानी बच कितना रहा है 4 यूनिट जो है वो बच रहा है। और ये प्रोसेस किया कितनी बार जाता है, तो वो कर रहा है ये प्रोसेस कर रहा है वो हर बार 3 बार कर रहा है यहाँ पे प्रोसेस। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग क्यूब कर देंगे, क्योंकि वो 3 बार यही प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 64 डिवाइड बाय 125। अब जैसा इसने पूछा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना पड़ेगा। क्या करें, पहले पानी और दूध का अनुपात। तो पानी क्या है, पानी तो आपका ऊपर वाला है, तो पानी क्या रखना पड़ेगा 64, और दूध क्या रखना पड़ेगा इससे माइनस करके क्या रखना पड़ेगा, दूध रखना पड़ेगा। तो ये आपका आएगा 1, और 12 में से 6 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका डी में क्या दिया आंसर दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। कह रहा है 64 लीटर, सेम भाई उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। कह रहा है 64 लीटर दूध के एक पीपे में से 8 लीटर दूध निकाल लिया जाता है। सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करके देख लो, अगर लग जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। जैसे दिया है 65 लीटर का क्या है शुद्ध मिल्क दे रखा है, उसमें से
8 लीटर निकाल दिया जाता है, 8 लीटर जो है वो निकाल दिया जाता है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1/8 बन जाए और 8 8 जाए, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/8 आ जाएगा, 1/8 आ गया। यानी 8 में से हर बार वो कितना निकाल रहा है, 1 यूनिट निकाल ले रहा है। तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आएगा, 7/8 ये बचेगा। और ये प्रोसेस हमें कितनी बार कर देना है, तो ये प्रोसेस करना है 3 बार, क्योंकि ये प्रोसेस 3 बार करना है। तो इसका भी हम लोग लगा देंगे क्यूब। अब क्या करेंगे, क्यूब लगाने के बाद जो वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो ये 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का कितना होता है 512। लेकिन जैसा क्वेश्चन में पूछा है, अब यहाँ पे पहले क्या पूछा है, दूध का रेशियो। तो दूध का हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे दूध और पानी का रेशियो। तो दूध हमारे पास कितना आ गया, ये आपका आया है 343। दूध हमारे पास कितना है 343। और पानी का रेशियो क्या करोगे, इसमें से माइनस करके निकालोगे। पानी का रेशियो जो है वो इसमें से माइनस करके निकालेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 आ गया, और ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 आ गया, और ये 1 आ गया। तो ये आपका क्या आएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा किसका, दूध और पानी का। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है, 343 169, 343 169 ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।